अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाज़िया लाइफ साइंसेस। आज हम बायोकेमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। इससे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ा था जिसमें ग्लूकोज टूटकर टू मॉलिक्यूल पायरुवेट बनाता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट सीधे क्रेब्स साइकिल में इंटर नहीं कर सकता। इसलिए ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच एक कनेक्शन स्टेप होता है जिसे हम लिंक रिएक्शन या पायरुवेट ऑक्सीडेशन कहते हैं। इससे पहले हमने बायोकेमिस्ट्री के 5 लेक्चर ले चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम समझते हैं कि पायरुवेट का कंजर्वेशन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से एंजाइम और कोफैक्टर इन्वॉल्व होते हैं और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है। सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल में लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है क्योंकि पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट होने के बाद ही इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, इसलिए दोनों पाथवे को कनेक्ट करने का नाम लिंक रिएक्शन है। पायरुवेट का कंजर्वेशन। अब देखते हैं कि पायरुवेट के साथ क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस से बनने वाला 3 कार्बन वाला पायरुवेट ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से गुजरता है। इस प्रोसेस में 3 मेजर चेंजेस होते हैं। पायरुवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव होता है, NAD+ रिड्यूस होकर NADH बनाता है। रिमेनिंग 2 कार्बन वाला एसिटिल ग्रुप कोएंजाइम A के साथ जुड़कर एसिटिल कोएंजाइम A बनाता है। फाइनल प्रोडक्ट होता है पायरुवेट प्लस कोएंजाइम A प्लस NAD+ एरो एसिटिल कोएंजाइम A प्लस CO2 प्लस NADH प्लस H+। यही एसिटिल कोएंजाइम A आगे क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, यानी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। मैंने यहाँ एक बॉक्स बनाया है जिसमें PDH कॉम्प्लेक्स के 3 मेन एंजाइम और उनके कोफैक्टर दिखाए गए हैं। ये हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम समझते हैं कि लिंक रिएक्शन का इम्पोर्टेंट क्या है। अब बात करते हैं लिंक रिएक्शन की इम्पोर्टेंस की। पहले ये ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से कनेक्ट करती है। दूसरा, ये एसिटिल कोएंजाइम A पायरुवेट प्रोवाइड करती है जो TCA साइकिल में इंटर करता है। तीसरा, इस रिएक्शन में NADH बनता है जो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP प्रोडक्शन में हेल्प करता है। रेगुलेशन ऑफ PDH कॉम्प्लेक्स। PDH कॉम्प्लेक्स को सेल एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेगुलेट किया जाता है। जब ATP और NADH ज़्यादा होते हैं तो PDH एक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि सेल के पास पर्याप्त एनर्जी होती है। जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो PDH एक्टिव होता है और ज़्यादा कोएसिटाइल एंजाइम बनता है। तो आज हमने लिंक रिएक्शन में पढ़ा कि पायरुवेट कैसे कोएसिटाइल एंजाइम में कन्वर्ट होता है। हमने देखा कि इसमें ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रो ऑक्सीडेशन होती है और 3 मेन एंजाइम E1, E2 और E3 मिलकर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ेंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स से। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार हर साल इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है जिसमें ग्लूकोज टूटकर 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में बन जाता है और फिर यही ग्लूकोज 2 कोएसिटाइल एंजाइम बनाता है, फिर क्रेब्स साइकिल में जाता है। ये हमने आपको शुरुआत में ही समझा दिया। क्रेब्स साइकिल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये एक सर्कुलर पाथवे जहाँ से शुरू होता है वहीं ख़त्म होता है। लिंक रिएक्शन की लोकेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में ही होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। तो लिंक रिएक्शन जो है वो
ऐसा नहीं है कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगी, प्रोकैरियोट्स में भी होंगी, लेकिन प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होंगी। साइटोप्लाज्म मीन्स सेल का फ्लूइड। कि आप हमारे साथ साथ नोट डाउन करते चलिए। जिसमें हमें मिलता है 2NAD+2H, ये हमें मिलता है लिंक रिएक्शन करने के बाद। बहुत ही इसी तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, और आप हमें कमेंट में बताइए कि आप कौन से टाइम फ्री रहते हैं। हम उस टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप CSIR नेट एग्ज़ाम देने के लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो बनाते रहें और आपको CSIR नेट लाइफ साइंस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करवाते रहें। ये कंटेंट आप सेट के लिए भी पढ़ सकते हैं, MSc एंट्रेंस के लिए भी और MSc सेमेस्टर के लिए भी। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो हम इसका ये व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करते हैं और लिंक आपको कमेंट में दे देंगे, आप ज्वाइन ज़रूर से कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अब लिंक रिएक्शन। मिक्सचर ऑफ 3 एंजाइम होता है, E1, E2 एंड E3। ये 3 एंजाइम यूज़ होते हैं लिंक रिएक्शन में। और एंजाइम जो कि मेन एंजाइम है वो यूज़ होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स, जिसे शॉर्ट में PDC भी कहते हैं। 3 अलग अलग एंजाइम का मिक्सचर होता है, E1, E2 और E3 का मिक्सचर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन मीन्स H रिमूव, हाइड्रोजन रिमूव होता है। डिकार्बो ऑक्सीडेशन मीन्स CO2 रिमूव होता है। ये बेसिक टर्म है, इनका पता होना एक CSIR नेट एस्पिरेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपने हमारे 5 लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर देखिए, बाद में लेक्चर 6 पर आइए, वरना आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएगा। लेक्चर में हमने बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश में समझाया है कि कैसे क्या होता है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये भी आप इजी वे में समझ रहे हो। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में पिन ज़रूर कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसे नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की। ठीक है, आप हमारे साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइए। अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो हम व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। ये बॉक्स बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रख लीजिएगा। इस पर PYQ हर साल पूछा जाता है। फोर बॉक्स बनाने हैं हमें, जिसमें फर्स्ट बॉक्स है एंजाइम्स, सेकंड बॉक्स है कोफैक्टर एंड थर्ड बॉक्स है नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यानी कि पॉलीपेप्टाइड कितने इस्तेमाल किए गए हैं लिंक रिएक्शन में, एंड फोर्थ वन है फंक्शन, यानी कि इन एंजाइम का फंक्शंस क्या है। बहुत इजी है। एंजाइम हम 3 यूज़ करने वाले, E1, E2 एंड E3। कोफैक्टर है TPP, लिपोइक एसिड को एंजाइम A, एंड थर्ड वन NAD+FLD। नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड है 24, 24 एंड 12। फंक्शंस है E1
TPP N24 का फंक्शंस है डिकार्बोक्सिलेशन करना यानी कि CO2 को रिमूव करना। एंड ट्रांसफरेस एसिटिल ग्रुप E2 का फंक्शन है एंड E3 का फंक्शन है रीऑक्सीडाइज। क्या ये हमने आपको समझा दिया। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। लिंक रिएक्शन बहुत इजी टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे याद ज़रूर कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लिंक रिएक्शन के बचे हुए